हमारे साथ के एक सहयोगी पत्रकार हैं लोकार्पण के, वो वहाँ पर गए थे तो वहाँ पे ब्लड स्टेन थे उस फैक्ट्री परिसर के नीचे वाले फ्लोर में। और जब परसों रविवार को वो दोबारा वहाँ पे गए तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि वो ब्लड स्टेन्स अभी वहाँ पे नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि वहाँ पे भी साक्ष्य हो सकते हैं। अंकिता हत्याकांड के जांच के बीच मीडिया रिपोर्ट्स में जो बातें सामने आ रही हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं न कहीं हत्यारों को बचाने के लिए सबूत मिटाए जा रहे हैं। और इसका जीता जाता उदाहरण आरोपी पुलकित आर के रिजॉर्ट के पास की कंपनी में घटना के बाद 2 बार आग लग जाना है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दिखाया गया था कि आग लगने से पहले वहां कुछ अहम सबूत मीडिया के हाथ लगे थे, लेकिन आग लगने के बाद अब सारे सबूत मिट चुके हैं। वो क्या सबूत थे और हाईकोर्ट इस पर क्या एक्शन लेने वाला है, आप सीधा याचिका दायर करने वाले पत्रकार और अंकिता के चाचा से जान लीजिए। आपका शुभ नाम है? आशुतोष नेगी जी ने लगाई जी, बताएं नेगी जी। देखिए, इसमें मैंने रिट इसमें डाली थी जिसमें जो पिछली डेट पड़ी थी, उसके बाद उस दिन स्टेटस रिपोर्ट तलब की गई थी एसआईटी से और स्टेटस रिपोर्ट आज सबमिट होनी थी। तो पी रेणुका देवी जो हेड है एसआईटी की, वो आज यहाँ पे आई थी और स्टेटस रिपोर्ट उन्होंने वहाँ पे सबमिट की है। हमारी तरफ से ये एलिगेशन है कि शुरू से ही इसमें जो है साक्ष्य नष्ट किए जा रहे हैं, जिसमें रिजॉर्ट का तोड़ा जाना और उसके बाद पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि जो रिजॉर्ट के साथ जो फैक्ट्री परिसर है वहाँ भी आग लगा दी गई। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स में हमारे साथ के एक सहयोगी पत्रकार हैं लोकार्पण के, वो वहाँ पर गए थे तो वहाँ पे ब्लड स्टेन थे उस फैक्ट्री परिसर के नीचे वाले फ्लोर में। और जब परसों रविवार को वो दोबारा वहाँ पे गए तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि वो ब्लड स्टेन्स अभी वहाँ पे नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि वहाँ पे भी साक्ष्य हो सकते हैं। तो आज कोर्ट ने जब इस मैटर को सुना तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि आप जो है जो रिजॉर्ट तोड़ा गया, क्योंकि इनकी तरफ से सबमिशन था एसआईटी की तरफ से कि रिजॉर्ट टूटने से पहले हमने साक्ष्य जुटा लिए हैं। तो कोर्ट ने इनको कहा कि आपने क्या साक्ष्य जुटाए हैं, क्या फॉरेंसिक एविडेंस आपने कलेक्ट किए हैं, वो आप जो है हाई कोर्ट में सबमिट करें। उसके बाद हम आपकी स्टेटस रिपोर्ट और जो आपने फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए हैं रिजॉर्ट से, खासतौर पे अंकिता के कमरे से, वो हमारे पास दीजिए। उसके बाद अब 11 तारीख नवंबर को एक केस लिस्ट हो गया। तो आज कोर्ट ने ये कहा जी, आज कहा जी जी। अच्छा कोर्ट, तो ये लोग कैसे आए हैं? देखिए, ये जो मैंने पिटीशन डाली थी, क्योंकि इनकी मानसिक स्थिति उस तरह की नहीं थी कि हाई कोर्ट आ सकते, स्वास्थ्य भी खराब था। मैं लड़की का चाचा हूँ गांव के रिश्ते से और मैं शुरू से ही इस मामले को देख रहा था। तो फिर मैंने इनको तैयार किया कि भैया आप लोग अगर स्वस्थ हैं तो एक तो जो एसआईटी टीम जो सरकार ने गठित की है, तो एक तो ये सरकार के दबाव में जानबूझ के उस पर लिपापोती कर रही है। जबकि भले मैं जो एसआईटी में जो रेणु मैम है उनसे बहुत विश्वास करता था, एक ईमानदार छवि की जो वो है, पर लेकिन सरकार के द्वारा इन पे दबाव डाला गया और डाला जा रहा है और ऐसा जो जांच चली है उस पर लिपापोती कर रहे हैं। और फिर उसके बाद सरकार द्वारा पौड़ी के डीएम साहब को ट्रांसफ़र करना, पौड़ी के एसपी को ट्रांसफ़र करना, ये तो एक इनके आपस में एक मिली हुई भगत है कि इनको ट्रांसफ़र किया जाए ताकि केस को दबाया जाए। और नए डीएम और एसपी को यहाँ तैनात तो कर दिया उन्होंने, लेकिन जानबूझ के किया उन्होंने तैनात। फिर जब मुझे संदेह हुआ तो मुझे न्यायालय की शरण में आना पड़ा कि जज साहब कि मेरी लड़की को आप न्याय दें और इन 3 दरों को फांसी की सज़ा दें। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो कि हमारे ये पूरे उत्तराखंड में लोकल चैनल हैं, जागो उत्तराखंड के आशुतोष नेगी जो को भी धमकी आ रखी है और इसी तरह अन्य आएंगी, इसी तरह अन्य जो हमारे लोकल जो पत्रकार हैं इनको भी आएंगे। लेकिन मैं उनसे भाइयों से ये अनुरोध करता हूँ कि आप डरो मत, वो करो, इन पे अपनी एक लेख लिखते रहो। तो आज आपकी तारीख थी, आगे क्या रहा है आज न्यायालय में? आगे अभी तो अगली तारीख डिसाइड करेंगे जो भी है। मैं बता देता हूँ जी। थोड़ा बता दो अपने बारे में, मतलब क्या है, मतलब आप संतुष्ट, जो जांच चल रही है उससे संतुष्ट हैं नहीं है, और हाई कोर्ट में जो आपने आज यहाँ पे अपनी अपील की है इंसाफ को लेकर, क्या कहना चाहते हैं आप इसमें? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनी देवी है। आपका क्या रिश्ता है अंकिता से? मैं उसकी माँ हूँ। जी बताएं।
क्या आज मैं जज साहब से ये कहने आई थी कि जज साहब ही है जो मुझे न्याय दिला सकते हैं। मेरा शासन और प्रशासन से भरोसा ही उठ गया है, क्योंकि अभी तक मेरी बेटी 1.25 महीना हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं उन्होंने मेरे फूल से बेटे को कैसे मार दिया और अभी तक वो जिंदा है। उन्हें बचाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो अमीर बाप का बेटा है और मैं गरीब, मेरी बेटी गरीब है। आपने एक बात कही ना कि जो है हमको न्याय, जांच चल रही है, जांच से संतुष्ट नहीं है, मतलब किस प्रकार का न्याय, मतलब क्या चाहते हैं आप लोग? क्योंकि सबूतों को मिटाया जा रहा है, सबूत मिटाई जा रहे हैं। हाँ जी, मतलब एक तो जैसे उन्होंने जो है ये परसों आग लगा दी। हाँ, परसों आग लगा दी। क्या मुख्यमंत्री वगैरह से मिले थे आप? वो आए थे आपके पास? मिले थे, उन्होंने हमको आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि जिससे वो फांसी पर चढ़े। नहीं, लेकिन वो तो न्याय प्रक्रिया होती है ना, उसके माध्यम से जाएंगे ना, तो आप लोग उससे संतुष्ट नहीं है ना? संतुष्ट नहीं है और हमें सीबीआई की मांग चाहिए, जांच, सीबीआई जांच। सीबीआई जांच चाहिए। तो आज आप